आप सब पर सलामती हो। आतिफ कमाल राना का लिखा हुआ है। इतना ही बहुत है कि ये बारूद है मुझ में, अंगारा नुमा शख्स भी मौजूद है मुझ में। पोरों से निकल आई है एक बर्फ की टहनी, ए दोस्त यही आतिश नमरूद है मुझ में। गाली नहीं अच्छी तो तुम्हें पेश करूं क्या, एक और भी जुमला सुखन आलूद है मुझ में। मैं देखता रहता हूं कि वो खिड़की है खाली, ताहाल यही रौनक बेसूद है मुझ में। यूं ही तो नहीं लोग गुजरते मेरे दिल से, लगता है कोई मंजिल मकसूद है मुझ में। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मुर्शद हमारे लिए कैसे दिन ले आए हैं। मुर्शद कौम भूख से मर रही थी और आप जाती हुकूमत में इत्तेहादियों को करोड़ों की ज़ियाफत करवाकर उनसे हुकूमत पूरी होने की दाद वसूल कर रहे थे। मुर्शद लोगों के दहाइयों पुराने केसेस की सुनवाई नहीं हो रही थी और आप अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने की तरगीब सोच रहे थे। मुर्शद इफ्लास ने चार जानिब डेरे डाल रखे थे और आप पेट भरने की बजाय लैपटॉप देने को वोट हासिल करने का गुर समझ रहे थे। मुर्शद जमहूर वक्त की सितम जरीफी के बायस जिंदगी से छुटकारे को आखिरी हल समझ रहे थे और आप सरकारी अफसरान को नए मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ियां देने का हुक्म जारी कर रहे थे। मुर्शद अवाम अपने कर्ज को वापस करने की सोच में डूबे सारी सारी रात जाग कर गुजार रहे थे और आपको IMF से कर्ज ना मिलने पर नींद नहीं आ रही थी। मुर्शद अफगानिस्तान ईरान के साथ मुआहिदा करके अपने अवाम को 40 रुपए से कम पेट्रोल फराहम करने का मुआहिदा कर रहा था और आप रूस से तेल लाने का लॉलीपॉप दे रहे थे। मुर्शद दुनिया कानून साजियों पर अवाम को एतमाद में ले रही थी और आप कानून साजियों पर अराकीन असेंबली को भी अंधेरे में रख रहे थे। मुर्शद दुनिया मुआशी नए मॉडल पे काम कर रही थी और आप पुराने मॉडल को पीटने के दर पे थे। मुर्शद आप बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में लाने की तगदो कर रहे थे और पाकिस्तानी सरमायाकार बाहर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा था। मुर्शद हमारे लिए तो आपका आना बड़ा सानेहा हो गया। मुर्शद आपकी स्पीड मशहूर थी, मगर आपको मालूम नहीं कि आपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के ड्राइव की बजाय रिवर्स के ऑप्शन पे पूरा एक्सीलेटर दबा दिया था। मुर्शद लोगों के लिए पीने को चाय भी मुयस्सर न रही और आपके खानदान वाले बड़े मुर्शद की तस्वीर वाले मग में कॉफी पीने के पैगामात दे रहे हैं। मुर्शद आपके अकीदतमंद अब पोल खोलने लगे हैं। मुर्शद आस्ताने के इंतजाम को चलाने के राज खोलने लगे। मुर्शद हम तो ठहरे आस्ताने के बाहर की सीढ़ियों पर बैठने वाले, लेकिन आस्ताने से निकलने वालों ने बताया है कि आस्ताने के कंट्रोल के आखिरी दिनों में होने वाली कानून साजियों पर आस्ताने के गल्ले से करोड़ों की मोटी रकमें रिश्वत के तौर पर दी गई हैं और अगर किसी ने रकम नहीं ली तो छोटी छोटी दरगाहों में हिस्सादारी ले ली गई है ताकि छोटा मोटा कारोबार मुसलसल चलता रहे। तो मुर्शद हमारे साथ हाथ करने वालों में आपका तज़किरा ज़रा ऊंची आवाज़ में हो रहा है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजर पे बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो घर पहुंचे तो पुलिस मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी को FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। FIA उनसे साइफर के बारे में तफ्तीश करती रही है और शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज पहले रऊफ हसन और अली जफर के साथ ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के घर पे नाश्ते पर अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत कई सफरा से मुलाकात की थी, मगर फिर बाद में पूछने पर तरदीद कर दी गई थी। लेकिन अली जफर और रऊफ हसन ने तरदीद तो की, लेकिन तरदीद करते हुए मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की तस्दीक भी कर दी। अब इस ज़मन में FIA कहती है कि साइफर के मामले पे आप अमरीकी सफ़ीर से मिले हैं तो आपने उनके साथ साजबाज की है, इसी ज़मन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब वक्त वो है कि बोलने वाले को मालूम नहीं है कि उसको कितना बोलना है, कहाँ तक रस्सी ढीली है और किस दिन कितना ज़्यादा बोलने जाने पर रस्सी खींच ली जाएगी। किसी को ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं है, वो किसी दिन मामूली बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है, लेकिन मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके तनाजुर में अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरून मुल्क भेजने की पेशकश की गई।
और उन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, कुछ अरसे बाद वापस आ जाइए। और वही मंजरनामा दोहराया जा रहा है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए दोहराया गया था। लेकिन इस हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फ़ज़ा जो बनाई जा रही है, इसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातें, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराम किए जाएंगे। लेकिन उसमें से शख्सियत माइनस करने की बात हो रही है। ज़रा ये भी बताते हैं कि तीनों जमातों के कायदीन को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके, यानी चेयरमैन PTI यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन नहीं, शरीक चेयरमैन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये तीनों शख्सियात माइनस होंगी तो फिर कोई और आएगा। वो ज़रा ये बताते हैं, जो खबरें फैला रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन और रहनुमा मुसलसल ये इजहार कर रहे हैं कि उनके कायद मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्दी वो पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। लेकिन उनकी राह में कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं, इसलिए उनके मुखालिफिन ये दावा कर रहे हैं कि इस बिना पर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी और अगर वो वतन वापस आने का इरादा कर भी लेते हैं तो उन्हें वतन वापसी से पहले जेल जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो नून लीगी रहनुमा है, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये दावा बबांगे दोहल कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कर रहे हैं और दावे का बार बार इजहार कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ वतन वापस भी आएंगे और हरगिज़ जेल नहीं जाएंगे बल्कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। तो बात किससे हुई है ये अभी मंजर आम पे नहीं आया। अभी बात ये हो रही है कि चेयरमैन PTI को बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र की गई लेकिन उनकी जानिब से रद्द कर दी गई। दूसरी बात ये कि 260 नशस्तें जो हैं वो PDM की हुकूमत को तो दी नहीं जा सकती, PDM की इत्तेहादी जमातों को तो दी नहीं जा सकती या किसी भी बड़ी सियासी जमात को दी नहीं जा सकती। अब उसके मुखालिफ एक 90 से 95 या 100 के करीब नशस्तों वाली जमात को मजबूत करना है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकार कर चुकी है। उसके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत करने की बातें हो रही हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर में उधर से इनकार हुआ। इनकी जो मुलाकात हुई गैर मुल्की सफ़रा से, उस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बातचीत हुई और ये बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर 90 दिनों में इंतखाबात के लिए जो फ़ज़ा एक बनानी है वो फ़ज़ा बनाई जाए। अब उस मुलाकात की कहानी जो थी वो मंजर आम पे आई। मंजर आम पे आने के बाद घेरा तंग कर लिया गया। अब कुली तौर के ऊपर आपको एक जमात के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई नहीं देगा, तमाम जमातों के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई देगा। अब वहाँ पे कमज़ोर कौन है? वहाँ पे कमज़ोर ये सियासी जमातें हैं। बज़ाहिर ये कमज़ोर इसलिए होती हैं कि इन्होंने बहुत सी जगहों के ऊपर कुछ ऐसे मुआहदाजात किए होते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें किसी दूसरे फरीक के हाथ होती हैं कि मिन्नो अन फिर उन चीज़ों पे अमल करना पड़ता है जो उधर से ऑर्डर आते हैं। तो फिर इसी सूरत हाल के तनाजुर में ये सब के सब फंसे हुए हैं। तो कौन किधर जाएगा ये बात तो अलग है, लेकिन इंसानियत कहीं पे मरनी नहीं चाहिए। इंसानियत का जिंदा रहना ही इस मुल्क को आगे बढ़ा सकता है। उस्मान डार साहब कहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो कहते हैं सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री और कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया है। जिना हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालिदा, अहल खाना और बच्चों को घर से निकाल दिया गया। मेरे घर की पर्दादार ख़वातीन और बच्चों को घर से निकाल के सड़क पे छोड़ दिया गया। मेरी बेवा माँ, अहलिया और बहनों को ज़बरदस्ती घर से निकाल कर मेरा और मेरे ख़ानदान का मुकम्मल कारोबार सील कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि कम से कम 2500 अफराद फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया वो मेरे अकेले की मिल्कियत नहीं है। जालिम जुल्म और बर्बरियत की उस सतह तक गिर चुका है जो नाकाबिले बयान है। रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मेरे ख़ानदान पर टूट पड़ी है। माओं, बहनों और बेटियों के सर से चादर और चारदीवारी खींचने वाले अल्लाह के इंसाफ से डरें। आज़ाद मुल्क पे हमसे जीने का, रहने का हक छीन लिया गया। जाली मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाई के लिए अपनी ही सरजमीन पर इश्तिहारी बना दिया गया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। मैं अल्लाह के हुजूर अपनी वालिदा की मुसलसल तज़हीक करने वालों का इंसाफ मांगता रहूँगा। आला अदलिया से अपील करता हूँ कि इस बर्बरियत, कफारी और बिला ताख़ीर नोटिस लिया जाए। मैं हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। कानून और इदारों का एहतराम करता हूँ, लेकिन कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा? मुअज़्ज़िज़ जजेस के हालिया फैसले चीख चीख कर बता रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर निशाना बनाया गया है। ये उस्मान डार का मौक़िफ़ है, लेकिन दुश्मनी होनी चाहिए। इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर सियासत के अंदर दहाइयों हमने यही देखा है कि दुश्मनियाँ रखी जाती हैं, लेकिन दुश्मनी जम कर करो, लेकिन
ये बात मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि कल जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो माजी से ना सियासतदानों ने सबक सीखा ना सीख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि माएँ, बहनें, बेटियाँ सांझी होती हैं। उनकी इज़्ज़त व ताक़ीर और उनकी तहरीम को बरकरार रखना चाहिए। बसूरत दीगर माजी के अंदर भी हम बहुत सी बातें करते रहे हैं, हाल के अंदर भी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता में मुस्तकबिल भी न करनी पड़े। लेकिन ये सियासी मंजरनामा पाकिस्तान को बेहतरी के समत में ले जाता दिखाई नहीं दे रहा। ज़बानें बंद होने से, खामोश होने से, मंजर से गायब होने से हालात बेहतर नहीं होंगे। हालात तब बेहतर होंगे जब मंजर पर रख के हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए, तब सबसे बड़ा क्रेडिट आपके नाम पे होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।